झारखंड एक ऐसा राज्य जहां खनिज संसाधनों की प्रचुरता तो है, पर वहां के रोजगार और संसाधनों में वहां के लोगों की हिस्सेदारी कथित तौर पर नगण्य है। Mr. Representative, what do you think as this state has just won in 15 November 2000, the same state which won as just like Uttarakhand and all these states. So there is lot of resources in your state. Instead of that, बरस 2000 में बना ये राज्य आए दिनों अपने स्थानीय नीति को लेकर सड़क से सदन तक लड़ता नजर आता है। पर अब की मामला जेएसएससी परीक्षा पेपर लीक का है। परीक्षा जो तकरीबन 7 सालों बाद होती है, और जब होती है तो सरकार के राज्य भर में 2 दिनों तक इंटरनेट सेवा बंद करने के बावजूद भी पर्चा लीक हो जाता है। एजेंसी से पैसे जो है जेएसएससी के अधिकारियों के पास और जेएसएससी के अधिकारियों से सीधे सरकार के पास। हजारों की संख्या में छात्र 1930 की दांडी मार्च की स्मृति लाते हुए कई जिलों से पैदल मार्च करते करते झारखंड की राजधानी रांची में स्थित जेएसएससी कार्यालय के सामने दिन रात डटे रहते हैं। लेकिन बावजूद इसके उन छात्रों पर एफआईआर हो जाता है, और उस एफआईआर के एवज में छात्र 2 अक्टूबर को गांधी के मूर्ति के नीचे अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है राजन सरकार और आप बैठकी देख रहे हैं। हमने जब धरना स्थल का जायजा लिया तो छात्रों ने कहा कि पेपर लीक की वजह से भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स में मौजूद अवसर की समानता को ठेस पहुंचाई गई है। आइए देखते हैं छात्रों ने क्या कहा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ अनुज कुमार महतो। हम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं। 14 to 17 बैच था मेरा। तो जेई का एग्ज़ाम हम लिखे थे 2022 को, तो वही क्वेश्चन आंसर लीक होता है। आपको क्या लगता है कि इन छात्रों की समस्याओं को दूर करने का एक लंबा रास्ता क्या है? ये सबसे पहले तो ये दूर करने का मतलब हमारे यहाँ के लोगों को कैसे बेहतर तरीके से आप रोज़ी रोज़गार से जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं वो मतलब जो बेहतर एजेंसी है उसके माध्यम से करवाई जाए, और पारदर्शिता पूरी तरीके से हो, ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि जेएसएससी हो या फिर जेपीएससी हो उसके ऊपर अंगुली ना उठे। क्योंकि सदन में आपने भी जनता का प्रतिनिधित्व किया है, तो आपको क्या लगता है कि इन छात्रों के जो मुद्दे हैं ये वाजिब मुद्दे हैं या फिर छात्रों को कहीं ना कहीं भटकाया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये तो वाजिब मुद्दे हैं। और आज यदि विभाग के द्वारा हम कह लें या फिर जेएसएससी और फिर सरकार के द्वारा कह लें, उनके द्वारा जो आज छात्रों के खिलाफ हम तो कहेंगे एक तरीके से साजिश रची जा रही है, ताकि यहाँ के लोगों का चयन ना हो और अपने मन मुताबिक छात्रों का चयन कर सके, जिससे कि वो अपनी पैसे की उगाही कर सके, बाहरियों को यहाँ पर ला सके। 7 साल एक लंबा रास्ता, एक लंबा वक्त लगता है इन छात्रों को एग्ज़ाम देने के लिए, और इस एग्ज़ाम देने की जो समय अवधि है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो क्या इस समय अवधि में कुछ छात्र बच पाएंगे या कि किन्हीं को नौकरी मिल पाएगी, कि बहुत लोगों का ऐसा होगा कि उम्र निकल जाएगा? इसको लेके आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, उम्र तो रुकती नहीं है और ख़त्म होता चला जाता है, और इस पर सरकार भी गंभीर नहीं है। Mr. Representative, what do you think as this state has just won in 15 November 2000, the same state which won as just like Uttarakhand and all these states. So there is lot of resources in your state. Instead of that, all the people, if you are looking to the GDP and state GDP, so what do you think, is that relatable or not? क्योंकि आप बहुत सारे स्टेट इनके साथ जो जन्म लिए वो काफ़ी आगे बढ़ गए। बिल्कुल, चूँकि हमारी जो लीडरशिप है, हमारे यहाँ की जो सरकारें बनी है, हम कह लें एनडीए की हो या फिर यूपीए की हो, अपने उत्तराखंड का जिक्र किया, निश्चित तौर पर अगर कहीं पर कोई बेहतर लीडरशिप मिलता है, बेहतर नेता मिलते हैं जिसकी इच्छा शक्ति हाई होती है, तो वो अपने स्टेट को अत्यधिक ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो भी लीडर्स मिले हैं, हम तो कहें कि जो भी पार्टियाँ की यहाँ सरकार बनी, एनडीए की कह लें, यूपीए की कह लें, दोनों कोई कम नहीं है। और ऐसे लोगों में इच्छा शक्ति का अभाव है। कभी इन लोगों ने नहीं चाहा कि हमारे झारखंडियों का कैसे भला हो। अगर ये सोच रखते
एक मजबूत इरादों के साथ में हेमंत जी ये कहते थे हर एक चुनावी सभा में कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति बना देंगे और यहाँ के खतियानियों को 100% नियोजित कराएंगे, और ये उनके संविधान में भी उद्धृत है ये बातें। लेकिन सत्ता में बैठने के बाद ही ये भूल गए कि आखिर स्थानीय नीति क्या होती है, नियोजन नीति क्या होती है, जिसका हम जिक्र किया करते थे चुनावी सभाओं में। तो ये गलत है, तकलीफदेह है, और आज कहीं ना कहीं मैं भी उसी पार्टी में था पहले, और इन सारी कारणों से हमें पार्टी से इस्तीफ़ा देना पड़ा। और आज ये तकलीफ़ की बात है कि ऐसे हमारे छात्र जो कि हमारे झारखंड प्रदेश को गढ़ सकते हैं, झारखंड प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, वैसे लोगों को आज यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। तो ये तकलीफदेह है, इसीलिए उत्तराखंड आज हमारे विकास से काफ़ी आगे है और हम आज विकास से काफ़ी पीछे हैं। भारत जैसे लोकतंत्र देश में जहां धरना का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है भारत के इतिहास में भी, जिस मूर्ति के नीचे हम लोग खड़े हैं वो गांधी जी की मूर्ति, और कल ही 2 अक्टूबर गुजरा है। तो क्या आपको लगता है कि ये सत्याग्रह के माध्यम से इन छात्रों ने जो शुरुआत की है वो शुरुआत सरकार के कानों तक, या सदन, कहा जाता है कि सदन की दीवारें इतनी मोटी है कि गरीबों या मजलूमों की आवाज़ नहीं पहुँच पाती। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बिल्कुल, ये जो है गांधी जी हमेशा ही अनुकरणीय रहे हैं सबों के लिए, और आज आप कहते हैं कि दीवारें काफ़ी मोटी है सदन की, वहाँ तक बातें पहुँचती है, ऐसे नहीं है कि नहीं पहुँच रही है, परंतु वहाँ पर जो बैठे लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि हम कुछ करें, क्योंकि ऐसे लोग ही इन्वॉल्व हैं। ये जो सारे जो विवाद हम कह लें या फिर सारे ये जो सिस्टम का हिस्सा है जहाँ से गलतियाँ होती है, तमाम चीज़ों में ऐसे ही लोग इन्वॉल्व हैं। आप सुने होंगे इससे पहले भी हमारे यहाँ JPSC के द्वारा एग्ज़ाम हुए हैं, बहुत सारे लीडर्स के भाई जो कि आज DSP बन गए, बहुत सारे लोग जो आज JPSC क्वालिफाई करके BDO CO अपने भाइयों को बनाए हैं, भतीजों को बनाए हैं, अपनी बहनों को बनाए हैं। तो ऐसी सारी ये जो हमारा झारखंड का इतिहास रहा है, हमेशा ये भ्रष्ट लोग इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते रहे हैं, और आज कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हम जैसे लोग, हम जैसे यहाँ पर जो बैठे छात्र हैं, ये तमाम छात्र भुगत रहे हैं। सरकार की प्रतिनिधि मंडल से किसी से मुलाकात हुई आप लोगों की? मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारे लोग जो हैं अपने अलग अलग बिजी शेड्यूल में हैं, और देखते होंगे कि ट्विटर के थ्रू और बहुत सारे सोशल मीडिया के थ्रू वो बोल रहे हैं कि छात्र जो हैं वो सिर्फ आरोप करते रहे हैं बीजेपी के एजेंट हैं। तो कुछ जो है बीजेपी के एजेंट लोग अगुवाई अगर करते हैं तो वो उस प्रकार को देखते हैं माहौल को, और उस तरह से वो आरोप को निराधार कर देते हैं। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम कहकशां कमाल है। आपकी क्या इन लोगों से इतर मांगे हैं या इसे मांगे जो ये सारे लोग इस चीज़ को लेके बैठे हैं, इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे आप? नहीं, मांग तो हमारी वही है कि जो ये JSSC की परीक्षा जो हुई, आपने देखा कि पिछले दिनों इसमें पेपर लीक का मामला जो सामने आया, इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस का मामला सामने आ रहा है। तो हमारी यही एक डिमांड है कि इस एग्ज़ाम को रद्द किया जाए, और दूसरा फ्री एंड फेयर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए। तीसरी बात ये कि JSSC खुद अपने आप में एक ऑटोनमस बॉडी है, परीक्षा कंडक्ट करने की ज़िम्मेदारी JSSC की है। CGL की जो परीक्षा होती है वो ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ JSSC की है। अब ये बताइए कि जब ज़िम्मेदारी आपकी है तो आपने एजेंसीज़ को इस काम के लिए क्यों रिक्रूट किया? आप टेंडर में एजेंसीज़ को रिक्रूट करते हैं एग्ज़ाम्स लेने के लिए, राइट? अब ये एजेंसीज़ का रिक्रूटमेंट किस हिसाब से होता है? एजेंसीज़ को आपने जो सबवेंट किया है ये काम, उसके क्या रूल्स हैं? किस बेसिस पे आपने रिक्रूट किया? क्यों रिक्रूट किया? जब आप खुद ही आपका जो गठन है वो इसीलिए होता है कि आपको एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराना है, फिर आपने किसी तीसरे एजेंसी पर ये जिम्मेदारी सौंप दी। अब क्या होता है कि एजेंसीज़ जो है इनके थ्रू पेपर लीक होता है, ये एजेंसीज़ इनके थ्रू क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेड आते हैं। तो मेरा प्रश्न यहाँ पे है कि एजेंसीज़ को रिक्रूट करने की ज़रूरत क्यों है? आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों नहीं है? आपने ह्यूमन रिसोर्स क्यों नहीं रिक्रूट किए? क्यों नहीं आपने अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाई? अब इसमें क्या है कि ये जो एजेंसीज़ हैं ये खुद ही करप्ट हैं। अब इनका जब टेंडर निकलता है तो हमें पता ही नहीं है कि एजेंसीज़ को टेंडर किस लिए दिया जाता है, किस बेसिस पे टेंडर दिया जाता है। और जहाँ तक हम लोगों ने हमारी जो अंडरस्टैंडिंग जाती है वो उस अंडरस्टैंडिंग के तहत ये पता चलता है कि जो एजेंसीज़ है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं उनका टेंडर इसी बेसिस पे पास होता है कि उन्होंने कितने पैसे घूस में दिए। दिखाया ये सबूत ऑलरेडी कि जब ये टेंडर निकालती है तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट
एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है ये, बेसिकली जो एसएससी की वेबसाइट की एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है। इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में ये रूल आता है कि जो भी एजेंसी ये रिक्रूटिंग एजेंसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, उसमें ये लिखा गया है दैट एजेंसी हैज़ टू इंश्योर दैट द क्वेश्चंस आर नॉट आइडेंटिकल टू क्वेश्चंस ऑफ एनी अदर एग्जामिनेशंस फॉर सिमिलर पोस्ट्स ऑफ पास्ट 2 years। ठीक है, ये है आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में ये रूल है कि जो भी एजेंसी आएगी वो इस तरह से अगर क्वेश्चन फ्रेम करेगी तो ये 2 साल के अंदर आए हुए क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करेगी। वेयर एज मैंने आपको दिखाया कि क्वेश्चन पेपर 1 में क्या हालात हैं। पेपर 1 की ये हालात है कि इसमें जो कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस है, ये हिंदी के जो क्वेश्चंस है, ये दीज क्वेश्चंस आर रिपीटेड, नॉट ओनली रिपीटेड बट कॉपी कट एंड पेस्टेड। एंड दिस इज़ दिस बुकलेट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश एंड हिंदी कॉम्प्रीहेंशन। ये यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चंस सीजीएल में पूछे जा रहे हैं। अब ये स्टैंडर्ड जो है इतना हाई आपने कर दिया, क्वालिफाइंग दिस एग्ज़ाम हैज़ बिकम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नंबर 1। नंबर 2, दिस इज़ थर्ड पेपर, ये तीसरा पेपर है, ये रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर्स का पेपर है। एंड वी सी दैट हियर 20 क्वेश्चंस आर कॉपी कट एंड पेस्टेड एंड द क्वेश्चंस आर रिपीटेड फ्रॉम SSC CGL 2019। Another maths 20 questions again copy cut pasted from 2022 CGL। Third, computers 20 questions repeated, IBPS RRB 2023। So you can see that all these questions are not only repeated but copy cut and pasted। किसी एक को आइडेंटिफाई करना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है। ये पूरा का पूरा नेक्सस, इस नेक्सस को तोड़ना है, और ये नेक्सस तभी टूटेगा जब स्टूडेंट्स इकट्ठा होकर एक साथ, जैसे कि 10,000 11,000 स्टूडेंट्स JSSC के बाहर जब 30 तारीख को धरना प्रदर्शन में आए थे, उसी तरह की भीड़ चाहिए, उससे ज़्यादा भीड़ चाहिए, क्योंकि अभी ये इलेक्शन का टाइम है। अगर स्टूडेंट्स चाहें तो अभी के अभी वो अपनी ये जो डिमांड है और जो करप्शन फ्री एग्ज़ाम की जो डिमांड है, उस डिमांड को फुलफ़िल कर सकते हैं अगर वो अपनी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ दिखाएं, वो अपनी आवाज़ जो है बुलंद करें और घरों से बाहर निकले, ये यूट्यूब से बाहर निकले और फिजिकल प्रेजेंस दिखाएं यहाँ पर। गांधी का रास्ता बहुत मुश्किल रास्ता होता है और आपने इस मुश्किल डगर को चुना है। क्या आपको लगता है कि उस मुश्किल डगर में आप दिन और रात यहाँ रुक के जिस तरीके से आप अनिश्चित धरना कर रहे हैं, क्या आप डटे रहेंगे इस यहाँ पे? बिल्कुल, यही चीज़ तो हम लोगों ने सीखा है कि डटे रहना है। ये आंदोलनकारी की धरती रहा है हमेशा। यहाँ पर हज़ारों शहीद अपने प्राणों की आहुति दे दिए, तो हम लोग क्या है, हम लोग छोटा उनके मार्ग पे चलकर हम लोग क्या एक जैसे बापूजी का उदाहरण लेते हैं, पूरा देश को जागरूक कर सकते हैं, देश को आज़ाद करा सकते हैं। तो ये एक परीक्षा और पारदर्शी परीक्षा हम लोग नहीं दिलवा सकते। ये हमारे साथ कुछ छात्र थे जो अपनी व्यथा बता रहे थे। वो व्यथा जो सत्याग्रह को लेके, JSSC आंदोलन को लेके सत्याग्रह कर रहे हैं और इनकी सुध लेने अभी तक कोई नहीं आया है। फिलहाल आगे क्या होता है देखते हैं। नमस्ते, मैं हूँ राजन सरकार और आप बैठ के देख रहे हैं। धन्यवाद।